बहुत कम देश चाइना जितनी तेजी से आगे बढ़े हैं और शायद ही किसी ने इतनी कम समय में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखी हो। बीते कुछ दशकों में चाइना ने खुद को एक पिछड़े अग्रेरियन समाज से एक ऐसी इकोनॉमिक सुपर पावर में बदल दिया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। कभी खेतों में काम करने वाले किसान आज ग्लोबल कॉरपोरेशंस और कटिंग एज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। गांवों से निकलकर लोग बड़े शहरों की ओर भागे और चाइना की अर्बन पॉपुलेशन ने इतिहास रच दिया। शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों में अब स्काईस्क्रेपर्स हैं जो कभी सिर्फ सपनों में होते थे। इन शहरों की चमक दमक और तेजी से बदलती स्काईलाइंस चाइना की एम्बिशन और उसकी मेहनत का सबूत है। साइंस और टेक्नोलॉजी में चाइना ने ऐसे लीप्स लिए हैं जिनकी कल्पना भी मुश्किल थी। हाई स्पीड ट्रेन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब में चाइना ने दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन इस डैज़लिंग प्रोग्रेस के पीछे कई ऐसी सच्चाइयां छुपी हैं जो उतनी ही कड़वी हैं। प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ इनइक्वालिटी, पोल्यूशन और सोशल टेंशन्स भी बढ़े हैं। आज चाइना, जिसे अक्सर द ड्रैगन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी ताकत और कमजोरी दोनों साफ दिखती है। क्या ये ड्रैगन और ऊंचा उड़ सकता है या फिर ये एक ड्रामेटिक कोलैप्स के कगार पर है? वार्निंग साइंस अब इतने ज्यादा हो गए हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। स्टॉक मार्केट्स में गिरावट, रियल एस्टेट क्राइसिस और इकोनॉमिक स्लोडाउन ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स जैसे कि एजिंग पॉपुलेशन, पब्लिक अनरेस्ट और ग्लोबल आइसोलेशन, ये सब मिलकर चाइना के फ्यूचर को थ्रेटन कर रहे हैं। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, युवा पॉपुलेशन कम हो रही है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी तनावपूर्ण हैं। इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी एम्पायर्स भी गिर सकती हैं। रोम और सोवियत यूनियन जैसे एम्पायर्स कभी अजेय लगते थे, लेकिन वे भी अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो गए। क्या चाइना भी उसी रास्ते पर है या वो खुद को बदल पाएगा? चाइना की ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए हमें इन 4 क्रिटिकल थ्रेट्स को गहराई से एग्जामिन करना होगा। इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस यही तय करेंगे कि चाइना का फ्यूचर कैसा होगा, एक नई ऊंचाई या एक पेनफुल डिक्लाइन। कभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मानी जाने वाली चाइना आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसका इकोनॉमिक मिरेकल लड़खड़ाता दिख रहा है। बीते दशकों में चीन ने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई थी, जिससे करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। लेकिन अब इस इंप्रेसिव ग्रोथ स्टोरी में दरारें साफ नजर आने लगी हैं। इन क्रैक्स के पीछे कई डीप वल्नरेबिलिटीज छुपी हुई हैं, जो अब धीरे धीरे सतह पर आ रही हैं। चाइनीज बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर, जो कभी चाइनीज इकोनॉमी का सबसे बड़ा पिलर था, अब कोलैप्स के कगार पर है। एवरग्रांडे क्राइसिस ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, लेकिन असल में ये तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। सैकड़ों डेवलपर्स लिक्विडिटी क्रंच और डेट डिफॉल्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सरकार ने बार बार हैवी इंटरवेंशन और डेट फ्यूल्ड एक्सपेंशन का सहारा लिया, जिससे हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव बबल्स बन गए। अब ये बबल्स बर्स्ट होने लगे हैं, जिससे सिस्टेमिक रिस्क बढ़ गया है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, खासकर एजुकेटेड यूथ में, एक अलार्मिंग ट्रेंड बन चुका है। लाखों ग्रेजुएट्स जॉब्स की तलाश में भटक रहे हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन और सोशल एंजाइटी बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कभी चाइना की ग्रोथ इंजन था, अब स्लो डाउन का सामना कर रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड घट रही है और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी कमजोर पड़ रही है, जिससे फैक्ट्रीज आइडल पड़ी हैं और वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी खतरे में है। कोविड-19 पैंडेमिक और उसके बाद लगे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स ने बिजनेस एक्टिविटी को अनप्रेसिडेंटेड तरीके से डिसरप्ट किया। सप्लाई चेन्स टूट गईं, छोटे बिजनेसेस बंद हो गए और कंज्यूमर स्पेंडिंग में भारी गिरावट आई। इन सबका असर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर पड़ा है। लोग फ्यूचर को लेकर डर और अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं, जिससे रिटेल सेक्टर भी स्ट्रगल कर रहा है। जैसे जैसे चाइना रिकवरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, एनालिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या बीजिंग सस्टेनेबल ग्रोथ का नया रास्ता खोज पाएगा या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और डीपन होंगी। इन्वेस्टर्स और मार्केट्स में डर है कि कहीं ये चैलेंजेस एक ब्रॉडर कोलैप्स की शुरुआत न हो, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। पूरी दुनिया की नजरें चाइना की इकोनॉमी पर टिकी हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी क्रिटिकल है।
चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी ने एक एजिंग पॉपुलेशन और एक श्रिंकिंग वर्कफोर्स की लेगेसी छोड़ी है। यह डेमोग्राफिक शिफ्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को थ्रेटन करता है और सोशल सिस्टम्स पर स्ट्रेन डालता है। पॉलिसी चेंजेस के बावजूद बर्थ रेट्स कम हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़े परिवारों को डिस्करेज करती है। इन ट्रेंड्स को रिवर्स करने के गवर्नमेंट के अटेम्प्ट्स को बहुत कम सफलता मिली है। एक लूमिंग लेबर शॉर्टेज इनोवेशन और प्रॉस्पेरिटी को स्टाइफल कर सकता है। क्या चाइना अपने डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब के हिसाब से अडेप्ट कर सकता है या उसे डिक्लाइन का सामना करना पड़ेगा? चाइना की सरफेस स्टेबिलिटी के नीचे पब्लिक डिस्कंटेंट बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल बढ़ते पुशबैक का सामना कर रहा है, जिसे पैंडेमिक लॉकडाउन्स और सेंसरशिप ने बढ़ा दिया है। व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट्स ने लिमिटेड फ्रीडम से निराशा का सिंबल दिया। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और करप्शन रिजेंटमेंट को गहरा करते हैं, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। गवर्नमेंट को ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने और कंट्रोल बनाए रखने के बीच बैलेंस बनाना होगा। आउटकम चाइना की सोशल स्टेबिलिटी और ग्लोबल स्टैंडिंग को शेप करेगा। चाइना की असर्टिव फॉरेन पॉलिसी ने बढ़ते आइसोलेशन को जन्म दिया है। साउथ चाइना सी और ताइवान की ओर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और अग्रेसिव मूव्स ने इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रेन किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और एनवायरमेंटल हार्म के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। वेस्ट के साथ ट्रेड टेंशंस और सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने के एफर्ट्स चाइना के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को थ्रेटन करते हैं। चाइना को इन डिप्लोमैटिक चैलेंजेस को नेविगेट करना होगा या डीपर आइसोलेशन का जोखिम उठाना होगा। इसके अगले मूव्स वर्ल्ड ऑर्डर में इसकी भूमिका को शेप करेंगे। हिस्ट्री उन एम्पायर्स से भरी पड़ी है जो उठे और गिरे। रोम और सोवियत यूनियन उनमें से हैं। दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स के हिसाब से अडेप्ट करने में फेल रहे, जिससे कोलैप्स हुआ। चाइना अब अपने क्रॉस रोड्स का सामना कर रहा है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, अनरेस्ट और आइसोलेशन। गवर्नमेंट की अडेप्ट करने की एबिलिटी यह तय करेगी कि वह पास्ट एम्पायर्स के फेट से बचता है या नहीं। क्या चाइना हिस्ट्री से सीखेगा या अपनी गलतियों को दोहराएगा? दुनिया जवाब का इंतजार कर रही है। एवरग्रांडे क्राइसिस ने चाइना के इकोनॉमिक सिस्टम में डीप फ्लॉज को उजागर किया। एक मेजर प्रॉपर्टी डेवलपर के रूप में एवरग्रांडे का मैसिव डेट रियल एस्टेट सेक्टर और उससे आगे की स्टेबिलिटी को थ्रेटन करता था। एक कोलैप्स से जॉब लॉसेस और रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग हो सकती है, जिससे इकोनॉमिक वोज और बिगड़ सकती है। गवर्नमेंट का रिस्पांस, डेट रिस्ट्रक्चरिंग और सपोर्ट के मिक्स्ड रिजल्ट्स रहे हैं। क्राइसिस इकोनॉमिक रिफॉर्म की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है। चाइना इसे कैसे मैनेज करता है, यह उसके फ्यूचर और ग्लोबल पोजीशन को प्रभावित करेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मकसद कॉन्टिनेंट्स को जोड़ना है, लेकिन यह एक डबल एज्ड सोर्ड है। क्रिटिक्स चाइना पर BRI का उपयोग डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए करने का आरोप लगाते हैं। एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल चैलेंजेस के कारण प्रोजेक्ट डिलेज और स्केप्टिसिज्म हुआ है। सेटबैक्स के बावजूद BRI चाइना की फॉरेन पॉलिसी एम्बिशंस के लिए सेंट्रल बना हुआ है। इसकी सफलता पार्टनर कंसर्न्स को एड्रेस करने और बेनिफिट्स शेयर करने पर निर्भर करती है। BRI का फेट चाइना की ग्लोबल इमेज को शेप करेगा। आज चाइना एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका भविष्य अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण दिखता है। एक ओर देश ने पिछले कुछ दशकों में अभूतपूर्व आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति देखी है, लेकिन दूसरी ओर अब वह कई जटिल समस्याओं का सामना कर रहा है। आर्थिक अस्थिरता, मंदी की आशंका और व्यापार में गिरावट जैसी फॉर्मिडेबल चैलेंजेस सामने हैं। कई उद्योगों में स्लो डाउन दिख रहा है, जिससे लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। डेमोग्राफिक शिफ्ट्स भी चिंता का विषय है। बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है, युवा वर्ग में असंतोष है और समाज में अनरेस्ट की भावना पनप रही है। इन सब के बीच आइसोलेशन से बचने और देश को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। सवाल यह है, क्या चाइना इन चुनौतियों का सामना करते हुए इस मौके पर राइज करेगा और एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, या फिर वह इतिहास के उन फॉलन एम्पायर्स के रास्ते पर चला जाएगा जो कभी महान थे लेकिन समय के साथ बिखर गए। चाइना के आज के डिसीजंस न केवल उसके अपने भविष्य को, बल्कि ग्लोबल ट्रेड, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के फ्यूचर को भी शेप करेंगे।
सरकार की एडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन की क्षमता और अपने लोगों व दुनिया के साथ एंगेजमेंट, ये सब फैक्टर्स क्रूशल हैं। चाइना की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हर नया कदम उसके भविष्य को आकार दे रहा है। पूरी दुनिया की नजरें चाइना पर टिकी हैं। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक है कि आगे क्या होगा। क्या चाइना फिर से राइज करेगा या इतिहास में एक और गिरते साम्राज्य के रूप में दर्ज हो जाएगा? अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सुनने लायक है।